जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पराई स्त्री से संबंध बनाने के 5 टिप्स मैंने पार्ट 2 में बताए थे और उन्हीं 5 टिप्स को विस्तार से पार्ट बाय पार्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप पराई स्त्री से संबंध बनाते वक्त सम्मान का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पराई स्त्री से संबंध कई तरह का हो सकता है, लेकिन जब हम पराई स्त्री से संबंध बनाने पर सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपनी सीमाएं हम पार कर जाते हैं, अपनी हदें हम पार कर जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्या भूचाल आता है वो एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आज की ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी ये जानना चाहते हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने पर सीमाओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए और अगर आप सीमाओं का ध्यान नहीं रखते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। रंग बिरंगी देह हमारी भरे पेट में फाहा, जाड़े की कठिन रातों में सबने मुझको चाहा। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर पोस्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट करती हूँ, तो पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही उपयोगी है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो स्टोरी ये बताएगी पराई स्त्री से संबंध बनाने पर सीमाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। एक गांव का छोटा सा घर रहता है जहां पर एक खुशहाल परिवार रहता है। रमेश और उसकी पत्नी राधा अपने 2 बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते उस घर में रहा करते हैं। रमेश एक मेहनती किसान था और राधा एक समर्पित गृहिणी। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। गांव की पगडंडी पर चलते हुए एक दिन उसकी मुलाकात सुमन से होती है। सुमन हाल ही में गांव में आई थी और उसकी सुंदरता ने रमेश को आकर्षित कर दिया। रमेश और सुमन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन चीजों का परिणाम उनके परिवार पर क्या पड़ेगा। राधा अपने घर में चिंतित और उदास दिखने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राधा को रमेश के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह घर पे कम समय बिताता था, जिसकी वजह से उसकी उदासी बढ़ने लगी। गांव के लोग भी आपस में गपशप करते हुए रमेश के बारे में ही बातें करते। जब गांव में रमेश और सुमन के संबंधों की चर्चा होने लगी तो यह बात राधा के कानों तक भी पहुंची। रमेश और राधा के बीच तनावपूर्ण बात होती है। राधा रोते हुए रमेश से पूछती है कि क्या ये सच है। राधा ने आखिरकार रमेश से सच्चाई जाननी चाहिए। रमेश ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में उसे स्वीकार करना ही पड़ा कि हाँ, उसके सुमन के साथ संबंध है। रमेश अकेले में बैठकर सोच रहा था। अब रमेश को एहसास होने लगा कि रमेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके परिवार का सुख चैन छिन गया था और गांव में उसकी इज्जत भी गिर चुकी थी। रमेश ने अपनी गलती मानकर राधा और अपने बच्चों से माफी मांगी। उसने अपनी गलती मानी और उसने वादा किया कि अब कभी भी वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। रमेश और राधा साथ में बैठकर समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज समझने की है। इस स्टोरी से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो अपनी पत्नी से सच्चाई बताएं। दोनों बैठकर आपस में बातचीत करें और समस्या का हल निकालने की कोशिश करें, ना कि एक बार गलती हो गई और उस गलती को छुपाने के लिए और गलतियां करते रहें। तो समस्या का समाधान जब आप पति पत्नी दोनों साथ बैठकर निकालेंगे तभी निकलेगा। जिस तरह से यहाँ राधा और रमेश ने समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश की। धीरे धीरे राधा ने रमेश को माफ कर दिया। होता है कभी कभी ऐसा कि पत्नियां पति को माफ कर देती हैं, एक मौका देती हैं कि चलो भूल से गलती हो गई तो इस बार माफ करते हैं, अगली बार कभी ऐसा अगर सामने आया तो माफ नहीं करूंगी, ऐसा कह के वो माफ कर देती हैं। लेकिन ये घटना भुलाना इतना आसान नहीं था राधा के लिए और ये घटना उनके जीवन में छाप जरूर छोड़ देती है। इसी तरह से होता है, जब हम गलती करते हैं ना तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उस गलती का परिणाम तो होता ही है। उसी तरह से राधा और रमेश के जीवन में भी वो गलती छाप छोड़ गई। अंत में रमेश और राधा फिर से हंसने मुस्कुराने लगे, लेकिन अब वह पहले जैसा बेफिक्र नहीं लगता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पराई स्त्री से संबंध बनाते वक्त सीमाओं का सम्मान ना करना न केवल हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है, बल्कि हमारी खुद की इज्जत और सुख चैन को भी छीन लेता है। हमें हमेशा अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। आपने इस कहानी को सुना, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? राधा और रमेश के बारे में क्या हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं?
कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।